मुस्कान। गांव के एक छोटे से कोने में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में एक औरत की आत्मा बसती है जो अपनी खूबसूरत मुस्कान के लिए जानी जाती थी। लेकिन जब भी कोई उसकी मुस्कान देखता वह या तो पागल हो जाता या उसकी आंखों में डर छलकने लगता। एक दिन शहर से कुछ युवा लोग, जिनमें अजय, सुमित और नेहा शामिल थे, उस हवेली की ओर चल पड़े। उन्होंने सुना था कि वहां रात बिताना एक चुनौती है और उन्होंने इसे एक मजेदार अनुभव मानकर स्वीकार किया। जब वे हवेली पहुंचे तो एक अजीब सी खामोशी उन्हें घेरने लगी। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खड़खड़ाते हुए खुल गया, मानो कोई अंदर उनका इंतजार कर रहा। हवेली के अंदर अंधेरा और ठंडक थी, दीवारों पर धूल और जाले लगे हुए थे। अजय ने कहा, चलो हम पहले ऊपर के कमरे में चलते हैं। सबने सहमति जताई और वे धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली। उसमें एक औरत थी जिसकी मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि वह उन्हें आकर्षित कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें गहरी और भयावह थी। क्या सुंदर मुस्कान है, नेहा ने कहा। उसके शब्द सुनते ही कमरे में अचानक एक ठंडी हवा चली। सुमित ने डरते हुए कहा, चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे यह जगह पसंद नहीं आ रही। लेकिन अजय ने उसे रोका। अरे क्या तुम डर रहे हो, हम थोड़ी देर और रुकते हैं। वे उस कमरे में बैठकर बातें करने लगे। अचानक सुमित ने एक खटके की आवाज सुनी। क्या तुमने सुना, उसने पूछा। सभी चुप हो गए। फिर अचानक उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गए। अंधेरे में उन्हें एक हंसने की आवाज सुनाई दी। यह एक मीठी लेकिन डरावनी हंसी थी। नेहा ने कहा, यहाँ कुछ सही नहीं है, हमें तुरंत बाहर निकलना चाहिए। वे दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन वह नहीं खुला। तभी अचानक कमरे में एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह वही औरत थी जिसकी तस्वीर उन्होंने देखी थी, लेकिन उसकी मुस्कान अब डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों में गहरा अंधेरा था और उसके चेहरे पर एक विचित्र खुशी। तुम्हें मेरी मुस्कान पसंद आई, उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खींचतान थी। अजय, जो सबसे साहसी था, बोला, हाँ, लेकिन हमें जाने दो। वह हंसी और तेज हो गई। तुम मेरी मुस्कान के दीवाने हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि यह मुस्कान कितनी भयानक हो सकती है। मैंने जो भी देखा है उसे मैंने अपनी मुस्कान में समेट लिया है। सुमित, जो डर के मारे कांप रहा था, बोला, क्या आप हमें छोड़ देंगी? उसने अपनी आवाज को छिपाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। तुम लोग यहाँ आए हो तो अब जाओगे नहीं, वह बोली। उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी हो गई। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं और सब कुछ धुंधला होने लगा। तभी नेहा ने देखा कि उस औरत की मुस्कान में अजीब सा तिलिस्म है। उसने सुमित को कहा, हमें अपनी आंखें बंद करनी चाहिए, शायद तब वह हमें छोड़ दे। सबने अपनी आंखें बंद कर ली और एक दूसरे का हाथ पकड़ा। कुछ क्षणों के बाद उन्हें लगा जैसे कमरे में सब कुछ शांत हो गया है। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वे खुद को हवेली के बाहर पाए। लेकिन एक अजीब सी बात थी, सुमित की आंखें अब खाली थी। वह एक कोने में खड़ा था, उसे कुछ भी नहीं याद था। सुमित, क्या हुआ? अजय ने पूछा। लेकिन सुमित ने बस एक अजीब सी मुस्कान दी। वह मुस्कान इतनी भयानक थी कि अजय और नेहा को समझ में आया कि कुछ बहुत गलत हो गया है। हमें उसे अंदर ले जाना होगा, नेहा ने कहा। शायद वह ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने सुमित को फिर से हवेली के दरवाजे के पास ले जाने की कोशिश की तो दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गए। नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा, अजय ने चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, सुमित ने एक बार फिर से उसी डरावनी मुस्कान के साथ उन्हें देखा। कहीं भाग नहीं सकते, उसने कहा। मेरी मुस्कान में तुम्हें समा लिया है। अजय और नेहा को समझ में आ गया कि वे एक बड़ी मुसीबत में हैं। उन्होंने सुमित को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान उनके दिलों में एक अजीब सा डर भरने लगी। उन्हें लगा जैसे वह मुस्कान उनके ऊपर हावी हो रही है। अचानक हवेली के दरवाजे फिर से खुल गए और सुमित ने अंधेरे में खो जाने के लिए एक कदम बढ़ाया। सुमित, रुको, अजय चिल्लाया, लेकिन वह पहले ही गायब हो चुका था।
नेहा ने देखा कि हवेली की दीवारें फिर से कांपने लगी और वह चीखने लगी, यह सब क्या है? लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। वह खुद को बचाने के लिए दौड़ने लगी, लेकिन उसके पीछे एक अंधेरे साया था जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। उस साए की मुस्कान उसके दिमाग में गूंजने लगी। मुस्कान के पीछे छिपा डर कभी खत्म नहीं होता, वह बोली, और फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गए। गांव वालों ने उस रात हवेली के पास से एक साया गुजरते हुए देखा, लेकिन जब उन्होंने उसकी ओर देखा तो बस एक खूबसूरत मुस्कान के साथ एक औरत खड़ी थी। उनकी आंखों में डर की एक लकीर थी, लेकिन वह मुस्कान जो कभी इतनी मोहक थी अब उन्हें एक गहरी काली रात की याद दिला रही थी। और उस मुस्कान में एक भयानक कहानी छिपी हुई थी, एक कहानी जो कभी खत्म नहीं होगी।